एवरीवन, इस वीडियो में हम टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स विद फुल कॉन्सेप्ट और साथ में हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, इसको कहते हैं सेक्टर। ये पूरा जो है सेक्टर है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहाँ पे आर जो है वो इस रेडियस है ये, और थीटा ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये जो अगर सेक्टर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब ये पूरा लेंथ कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो सेक्टर की रेडियस होगी, प्लस आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ है, अगर मैं इसको एल मानूं तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है 2r प्लस एल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, जैसे अगर मैं एक यहाँ पे सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस जो है वो r है, इसकी पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप का पूरा कंप्लीट लेंथ। तो देखिए, ये r है तो ये भी r, 2r, और सेमी सर्किल है तो सरकमफ्रेंस का आधा होगा, मतलब पाई r। तो 2r प्लस पाई r, आप इसमें से r कॉमन निकाल सकते हैं, 2 प्लस पाई। और लास्ट फार्मूला है आर्क लेंथ का। ठीक है। अगर ये निकालना हो L, इसके दो फार्मूले होते हैं। वो डिपेंड करता है कि थीटा किस में है, एंगल में है कि रेडियन में है। अगर थीटा डिग्री में है तो उसका फार्मूला होता है, आर्क निकालने का फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, अगर थीटा डिग्री में है तो। और अगर रेडियन में हो तो उस केस में थीटा जो होगा L अपॉन आर होगा, और L इक्वल्स टू आर थीटा होगा। ये तब लगेगा जब एंगल जो है वो रेडियन में होगा, थीटा रेडियन में होगा। ठीक है। अब हम लोग टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो 9:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। दो सर्किल के एरिया का रेशियो 9:4 है, उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या है वो हमें बताना है। मैंने एक सर्किल लिया है ये R1, जिसकी रेडियस R1 है, और ये सेकंड सर्किल है जिसकी रेडियस R2 है। कह रहे हैं इनके एरिया का रेशियो। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बाई पाई, और इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ये हमें गिवन है 9:4, मतलब 9/4। पाई पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 स्क्वायर 9/4 है, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा? स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई R1, और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई R2। ये निकालना है हमें सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। 2 पाई कैंसिल, मतलब R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2 क्या है? 3:2। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा 3:2। सॉल्व। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, टेक पाई इक्वल टू 3.14। कह रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो वो 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। पाई हमें 3.14 लेना है, रेडियस है 6, तो 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6, थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360। 6 × 6 36, तो 36 से ये 10 टाइम में कैंसिल, 10 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3.14 × 3 दैट इज 9.42 सेंटीमीटर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इन फिगर 4 इज अ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर की पेरीमीटर निकालनी है। इसकी रेडियस गिवन है 10.5, मतलब ये 10.5 है OA, और OB भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर की पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारे पास रेडियस तो गिवन है, ये हमें पता नहीं है, तो ये निकाल लेंगे हम। थीटा इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। L इक्वल्स टू, सॉरी,
लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये डिग्री में है, ठीक है। रेडियन के लिए अलग फार्मूला होता है, उसमें होता है एल इक्वल टू थीटा अपॉन आर। तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे, एल इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 22/7 यूज़ करना है आपने, रेडियस से 10.5, थीटा दिस एंगल इज 60 डिग्री अपॉन 360। 60 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से ये 1.5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 1.5 इंटू 2 3, 3 इंटू 22 66, 66 अपॉन 6, 66 अपॉन 6 मतलब ये हो गया 11। तो अब निकल जाएगा, हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी आ गए और रेडियस भी है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस एल। रेडियस इज 10.5 एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 11। 2 इंटू 10.5 21 हो गया प्लस 11, 21 प्लस 11 32 सेंटीमीटर। तो ये जो सेक्टर इसकी पेरीमीटर मतलब कि ओ ए प्लस ये पूरा जो है इसकी लेंथ हो गई 32 सेंटीमीटर। यही है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। किसी सेक्टर की पेरीमीटर जो है वो गिवन है आपको 68 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 68। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, जो कि हमें 68 गिवन है। रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, निकालनी है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू आर लिख सकते हैं। अब इधर आइए, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 14, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 इंटू 14 प्लस एल इज 68, 28 है, उसको उधर भेज दीजिए। एल इक्वल्स टू 68 माइनस 28 दैट इज 40। लेंथ ऑफ आर्क है 40। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये हमें गिवन है 40, ठीक है। हमें ये चाहिए, तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 20। तो हम देख रहे हैं कि पाई आर थीटा अपॉन 360 क्या आया 20, और उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। इस पूरे की वैल्यू है 20 रख दीजिए। रेडियस क्या है 14, तो 14 इंटू 20 दैट इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर की एरिया होगी 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व हो गया। इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन डायमीटर ऑफ द सर्किल इज, कह रहा है कि किसी सर्किल का एरिया और उसका डायमीटर इक्वल है। तो अगर मैं मान लेता हूँ उसका रेडियस आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो आपको सर्किल की डायमीटर बतानी है, मतलब 2r निकालना है आपको, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये एक आर कैंसिल, r इक्वल्स टू 2 आया। डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ऑप्शन विल बी डी 4। The area of a circle that can be inscribed in a square of side 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर कोई सर्किल है, इंस्क्राइब्ड सर्किल है, मतलब लाइक दिस, ठीक है। इसकी एरिया हमें निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए ये 10 है, सारा 10, तो ये भी 10, और ये क्या है डायमीटर। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर, पाई इंटू 25 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी डी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the difference between the circumference and radius of circle is 37 centimeter, then using pi equal to 22/7 the circumference of the circle is, कह रहा है कि circumference और रेडियस का डिफरेंस जो है वो 37 सेंटीमीटर है। मैं मान लेता हूँ रेडियस r है, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस
और रेडियस का डिफरेंस है 37 सेंटीमीटर। हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो देखिए यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है हमें, कर लीजिए 37 r, 7 एलसीएम हो गया तो ऊपर 44 माइनस 7 इक्वल टू 37। 44 माइनस 7 37, ये 37 ये 37 कैंसिल हो गया, तो r क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। r है 7 सेंटीमीटर। जब r आ गया तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा 2 पाई r, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 कैंसिल, दैट इज 44 सेंटीमीटर। Circumference will be 44. B option. Wire can be bent in the form of circle of radius 56 centimeter. If it is bent in the form of a square, then its area will be. कह रहे हैं कि एक वायर है जिसको सर्किल के फॉर्म में बेंड कर सकता है, इसकी रेडियस 56 सेंटीमीटर। मतलब वायर को अगर सर्किल में बेंड करेंगे हम, तो ये जो रेडियस होगी उसकी, वो रेडियस हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। कह रहा है सेम वायर को स्क्वायर में बेंड कर दिया गया, तो इस स्क्वायर की एरिया क्या होगी। ठीक है, तो पहले हमें स्क्वायर की एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस निकाल दूं, तो इसका सर्किल का सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये जो है ये सरकमफ्रेंस है, तो इसी से तो बना है स्क्वायर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकाल लीजिए आप, 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 56, 7 से 8 टाइम में कैंसिल हो गया ये, तो 16 इंटू 22, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा ये आएगा। ठीक है, तो ये जो सरकमफ्रेंस है यही इस स्क्वायर की पेरीमीटर होगी। मैं मान लेता हूँ अगर ये a है, इसकी साइड की लेंथ a है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4a, तो 4a इसके इक्वल हो जाएगा 352 के। तो यहाँ से आप a निकाल लो आप, 352/4, 4 8 32, 88, a इक्वल्स टू 88। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर 88 स्क्वायर, 88 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7744। अब बोलिए आपने ऐसा कि डायरेक्टली कैसे कर दिया, सब में ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो यहाँ पे कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। If a wire is bent into the shape of a square, then the area of the square is 81 centimeter square. When wire is bent into semicircular shape, then the area of the semicircle will be. कह रहे हैं कि एक वायर है जिसको स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया गया। मैं मान लेता हूँ ये स्क्वायर बना है, इसके साइड की लेंथ मैंने a मान ली, इसका जो एरिया है मतलब a स्क्वायर जो है ये गिवन है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, When wire is bent into the circular shape, अब उसी वायर को सेमी सर्कल के शेप में बेंड कर दिया गया लाइक दिस, तो इसका एरिया क्या होगा। तो पहले हमें इसके लिए रेडियस चाहिए, बिना रेडियस के तो एरिया निकाल नहीं सकते आप। तो देखिए पहले इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो इसका जो पेरीमीटर होगा और इसका जो ये लेंथ प्लस ये लेंथ होगा वो उसके इक्वल होगा। तो अगर साइड स्क्वायर 81 है तो ए क्या होगा, 81 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 9। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 9 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सेमी सर्किल है, तो हाफ सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई आर, और ये क्या है डायमीटर है तो 2r, तो पाई आर प्लस 2r किसके इक्वल होगा 36 के। तो कर दीजिए पाई आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 36। r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ से 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 22 प्लस 14 इक्वल टू 36। तो देखिए 22 प्लस 14 36 होता है, ये भी 36 है, कैंसिल आउट हो गया, मतलब r जो है वो 7 सेंटीमीटर है। जब r निकल गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, वो क्या होगा हाफ पाई r स्क्वायर। तो हाफ 22/7
इंटू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11, 11 इंटू 7 दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन विल बी सी. Question 10. A circular park has a path of uniform width around it. The difference between the outer and inner circumference of the circular path is 132 meter. Its width is. क्वेश्चन समझिए, एक सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ कोई एक ऐसे तरह से रास्ता बना हुआ है, जो भी कह सकते हैं आप. कह रहे हैं कि इसका जो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस जो है वो गिवन है हमें 132. तो हमें ये विड्थ निकालनी है. मैं मान लेता हूँ इस सर्कल की रेडियस R1 है और बड़े वाले की जो है वो R2 है. ठीक है, तो मतलब हमें दिया हुआ है कि 2 पाई R2 मतलब इसका सर्कमफ्रेंस माइनस अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1, ये है 132. ठीक है, तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132. हमें निकालना है ये विड्थ. ये विड्थ कितना होगा? देखिए ये पूरा R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है, ये R1 है, तो ये क्या होगा R2 माइनस R1. तो हमें R2 माइनस R1 निकालना है, निकाल लीजिए. 2 इंटू पाई 22/7 R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132. डायरेक्टली काटना सीखिए. 11 से ये 2 टाइम में कैंसिल होगा, 11 से ये 12 टाइम में कैंसिल होगा, ये 4 है, 4 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 7 इंटू 3 दैट इज 21 मीटर. तो विड्थ क्या हुआ? ये जो होगा ये 21 मीटर होगा. ऑप्शन विल बी बी. रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22. इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल इज. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. कह रहे कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है. ठीक है, कह रहे हैं कि जो आउटर पेरीमीटर है, मतलब ये मैं मान लेता हूँ कि ये रेडियस जो है ये R1 है और अंदर वाले की रेडियस जो R2 है. ये आउटर और इनर पेरीमीटर का डायमीटर जो है वो 23:22 है. तो आउटर पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई R1. सर्कमफ्रेंस ये होगा 2 पाई R1 और इनर का होगा 2 पाई R2. ये हमें गिवन है 23:22. और ये जो विड्थ है ये जो है ये गिवन है हमें 5 मीटर. तो देखिए ये 5 मीटर का मतलब क्या हुआ कि R1 माइनस R2 जो कि वो 5 है. पहले इसको आप कैंसिल कर लीजिए. R1 बाय R2 क्या है? 23/22 और R1 माइनस R2 5 हमें गिवन है. जो विड्थ है वो 5 है. इसको मान सकते हैं 23x 22x रेशियो में है, तो मान इज्यूम कर सकते हैं. तो 23x माइनस 22x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5. हमें निकालना है इनर सर्किल का डायमीटर. पहले रेडियस निकालते हैं. इनर सर्किल का रेडियस क्या है? R2 है और R2 क्या है? 22x है. तो 22 इंटू 5 x यही आया है. डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस R2 मीन्स 2 इंटू 22 इंटू 5. तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 20 220. तो 220 मीटर होगा. ऑप्शन विल बी सी. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इज. कह रहे हैं कि कोई सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस है 100 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा 100 सेंटीमीटर है. इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है. तो कह रहा है कि इसकी साइड की लेंथ कितनी होगी वो हमें बतानी है. ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस R है इस सर्किल की. तो हमें 2 पाई R गिवन है 100 सेंटीमीटर. तो देखिए अगर ये स्क्वायर इसके अंदर है तो ये वाला लाइन क्या होगा? डायमीटर होगा. इस एंड को टच कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है. यहाँ से आप 2R निकाल लीजिए. डायमीटर 2R होता है, दैट इज 100 बाय पाई. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अगर ये स्क्वायर है तो मैं मान लेता हूँ इसका साइड A है, ये A है, तो ये हाइपोटेनस है. तो हाइपोटेनस क्या है? 100 बाय पाई.
तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो कर लीजिए 100 बाई पाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। तो देखिए 2a स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई पाई स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो इधर क्या बचेगा 100 पाई, और इधर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट तो रूट 2 रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो गया, हमें ए निकालना है। 100 को ले सकते हैं हम लोग 50 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है इक्वल्स टू रूट 2 ए, रूट टू कैंसिल, ए इक्वल टू 50 रूट 2 बाय पाई, इसका ऑप्शन होगा ये सी 50 रूट 2 बाय पाई। The radius of a wheel is 0.25 meter. The number of revolution it will make to travel a distance of 11 kilometer will be। कह रहा है कि एक व्हील है जिसकी रेडियस है 0.25 मीटर। कह रहा है कि इस व्हील को 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितनी बार रिवॉल्व होना होगा, मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक रेडियस एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। रेडियस हमें गिवन है 0.25 मीटर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर मीन्स 2 पाई 22/7, रेडियस इज 0.25। तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी व्हील, हमें क्या चाहिए 11 किलोमीटर। तो लिखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 रेवोल्यूशन लगाएगा व्हील। हमें चाहिए 11 किलोमीटर, ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमें निकालना है 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितने रेवोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो कर दीजिए 11,000 इंटू 1, ये डिवाइड होगा तो ये पूरा नीचे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो लिखिए 2 इंटू 22 इंटू 0.25 और जो 7 होगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पहले ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसको। 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से 22, 11 से ये 1000 टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कीजिए कैंसिल। 25 से हो जाएगा ये 40 टाइम्स में, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 10 इंटू 100, 1000, 1000 इंटू 7 दैट इज 7000 रेवोल्यूशन। तो जिस व्हील, ऑप्शन होगा डी। द एरिया ऑफ द इन सर्किल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है 42 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक सर्किल है, उसकी एरिया क्या होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, तो सर्किल की एरिया निकालने के लिए पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल होता है उसका रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ इन सर्किल, मतलब कि सर्किल इसके अंदर है तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ इन सर्किल। तो अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर है तो उसका फॉर्मूला होता है a/2√3, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ जो होता है उसको आप 2√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस सर्किल का आपको रेडियस मिल जाएगा। तो ये तुम्हें पता है कि 42 सेंटीमीटर है, तो 42/2√3। ठीक है, 2 से ये 21 टाइम में कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 21/√3। इसको √3 को हटाना है हमें यहाँ से, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो गया ऊपर 21√3 या नीचे क्या हो गया √3 इंटू √3 3, और 3 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 21, तो 7√3। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल है 7√3। तो अगर हमारे पास रेडियस आ गया तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ इन सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस है 7√3, तो 7√3 इंटू 7√3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154 होता है, √3 इंटू √3 3, 154 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 462 आता है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी
इसमें क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्किल है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड लेंथ अपॉन 2√3, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। 15 The area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r is, कह रहा है कि एक सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस r है, कह रहा है कि इसके अंदर बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो होगा उसकी एरिया क्या होगी वो बतानी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे बड़ा बेस होगा क्या, जो इस सर्किल की डायमीटर है, तो इसको बेस मानते हुए हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस हमें r दी हुई है, ये सेंटर है तो ये r हो गया और ये भी r है, मतलब बेस जो है बेस क्या हो गया 2r। यहां से अगर आप डाल दीजिए परपेंडिकुलर तो ये हाइट हो गया और ये भी क्या है r है, तो अब इसका इस ट्रायंगल की एरिया निकल जाएगी, निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस है 2r और हाइट है r, तो 2 कैंसिल, r इंटू r, r स्क्वायर। ऑप्शन विल बी ए, r स्क्वायर। If the perimeter of a semicircular protector is 36 centimeter, then its diameter is, कह रहे हैं कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, वैसे प्रोटेक्टर हमेशा सेमी सर्कुलर ही होता है, ठीक है। इसकी जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी रेडियस निकालनी है। तो देखिए इसकी पेरीमीटर क्या होगी, ये पूरा लेंथ, तो ये सेंटर है तो ये पूरा क्या हो गया डायमीटर, तो ये जो 2r हो गया, और ये क्या हाफ है, सेमी सर्किल है, तो ये कितना होगा पाई r, तो पेरीमीटर क्या होगा पाई r प्लस 2r, तो पाई r प्लस 2r हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर निकालनी, मतलब हमें 2r निकालनी है। यहाँ से आप r कॉमन ले लो, तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 36, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r हमें पता नहीं है, सॉरी ये 2 होगा ना, कॉमन निकालेंगे तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 36, 22 प्लस 14 इक्वल टू 36। देखिए ये 36 हो गया ऐड करने पे, तो 36 कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7 हो गया। r इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, हमें निकालना है डायमीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। इन द फिगर द शेडेड एरिया इज, ये फिगर दिया हुआ है, हमें ये शेडेड एरिया है इसकी एरिया निकालनी है, ठीक है। इसके लिए जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर इस सेक्टर की एरिया में, ये जो सेक्टर है इसकी एरिया में अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये एरिया निकल जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए आप। एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो पाई 10 स्क्वायर, थीटा क्या है 90 अपॉन 360, 90 से 4 टाइम में कैंसिल, 10 स्क्वायर क्या होता है 100 और 400 25 टाइम में कैंसिल, तो एरिया ऑफ सेक्टर है 25 पाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी निकाल लीजिए, ए ओ ए बी कर सकते हैं आप। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हाफ इंटू, तो बेस हाइट दोनों ही 10 है, 10 इंटू 10, 2 से 5 टाइम में कैंसिल, दैट इज 50, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेक्टर के एरिया में, सेक्टर का एरिया क्या है 25 पाई, ट्रायंगल के एरिया माइनस कीजिए 50, 25 कॉमन निकाल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, पाई माइनस 2, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी बी। If the area of a sector of circle is 5/18 of the area of the circle, then the sector angle is equal to, कह रहे कि
जो सेक्टर है उसकी एरिया जो है, जैसे अगर ये फिगर है तो ये सेक्टर की एरिया जो है पूरे सर्किल एरिया का 5/18 है। तो जो एंगल है, ये एंगल क्या हो ये बताना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं πr² θ/360, θ/360। तो कह रहा है कि ये जो है वो एरिया ऑफ सर्किल πr², कह रहा है कि ये जो एरिया है ये इसके 5/18 टाइम्स है। तो πr² θ/360 इक्वल्स टू 5/18 πr²। तो πr² तो कैंसिल हो गया, 18 से ये 20 टाइम में कैंसिल हो गया, 20 इंटू 5 100 डिग्री। ऑप्शन विल बी सी, 100 डिग्री। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, ये फिगर दिया हुआ है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होंगे, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये सप्लीमेंट्री होता है। तो ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये 60 है तो ये 120 है। तो थीटा हमें मिल गया कि थीटा 120 है। एरिया हमें निकालना है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो πr² θ/360, रेडियस भी हमें गिवन है, पाई रेडियस क्या है 3, तो 3 इंटू 3 r², थीटा है 120 नीचे और ये 360 नीचे है। तो 120 से 3 टाइम में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर विल बी ए। Radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of diameter 36 centimeter and 20 centimeter। कह रहा है एक सर्किल है और इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो दो अदर सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। एक सर्किल ये, एक सर्किल दूसरा सर्किल ये, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस जो है वो r है और इसकी डायमीटर हमें दी हुई, इन दोनों की डायमीटर दी हुई है। इसकी डायमीटर है 36 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसकी डायमीटर आप मान लीजिए 50, दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। अगर मैं मान लूँ इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो 2 पाई r1 प्लस r2, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम जो होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसको ये 2 इंटू r क्या होता है डायमीटर होता है, तो इस प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग पाई इंटू डी। तो उसको मैं लिखता हूँ पाई इंटू कैपिटल डी, और इसको भी ब्रेक कर देते हैं। ये 2 पाई r1 है, इसको लिख देते हैं पाई d1 लिख सकते हैं, और ये 2 पाई r2 जो इसको लिखते हैं पाई d2, ठीक है। पाई कॉमन है, पाई इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल दीजिए, d1 प्लस d2, तो पाई पाई कैंसिल, तो d इक्वल टू d1 प्लस d2, और d1 हमें 36 गिवन है, d2 26 गिवन है। 36 प्लस 20 दैट इज 56। तो इस सर्कल की डायमीटर जो है वो 56 है, इसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर 56 सेंटीमीटर है, 56/2, 2 से ये 28 टाइम में कैंसिल, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी सी। The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter। हमें वैसे सर्किल के डायमीटर निकालना है जिसका एरिया दो अदर सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो जिसका डायमीटर निकालना है उसका रेडियस r है। तो रेडियस अगर r है तो एरिया क्या होगा पाई r²। कह रहा है कि ये जो एरिया है ये बाकी दो सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। इसका एक का रेडियस 24 है, दूसरे का 7 है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये r1 है, ये r2 है, स्मॉल r1 में कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r1² और पाई r2²। पाई कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, पाई r1² प्लस r2²।
यही है, तो पाई पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर है। आर वन 24, तो 24 स्क्वायर, आर टू 7, 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 625। तो आर स्क्वायर 625 है, आर क्या होगा अंडर रूट 625, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमें ये निकालना था, नहीं डायमीटर निकालना था, ये तो रेडियस आया, डायमीटर निकालना है। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 इंटू 25, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी डी, 50 सेंटीमीटर। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 20 meter into 16 meter. Then the area of the field in which the cow can graze is, कह रहे कि एक rectangular field है और इस फील्ड का डायमेंशन जो है वो है 20 मीटर इंटू 16 मीटर। इसका मतलब है कि लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ 16 मीटर है, मतलब ये जो है ये 20 मीटर है और ये 16 मीटर है, ठीक है। और किसी एक कॉर्नर पे, मैं मान लेता हूँ इस कॉर्नर पे, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 14 मीटर, रोप की लेंथ 14 मीटर है और काव यहाँ पे बंधी हुई है मान लीजिए आप, ठीक है। तो कह रहा है कि वो मैक्सिमम कितने फील्ड को ग्रेज कर सकती है, तो फील्ड तो यही ग्रेज करेगी क्योंकि वो तो जिस रोप से बंधी है उसके चारों तरफ घूम सकती है। तो हमें मतलब इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, तो ये भी 90, तो मैं थीटा बताए, थीटा है 90 डिग्री और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। हाँ, अगर ये 14 है तो रेडियस 14 है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई 22 अपॉन 7, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू एंगल है 90 अपॉन 360। 90 से ये 4 टाइम में कैंसिल, 2 से 2 टाइम में, ये 7 टाइम में, ये 2 से फिर 7 टाइम में, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द कॉक एंड ग्रेज इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन 23, find the area of the serrate region in given figure where arcs drawn with centers A, B, C and D intersect in pairs at midpoint PQ, R and S of the sides AB, BC, CD and D respectively of a square ABCD. Use pi equal to 3.14. ठीक है, ये फिगर हमें दिया हुआ है और ये जो सेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जैसे ही इसको सेंटर मान करके ये आर्क बनाया गया है, बी को सेंटर मान करके ये आर्क बनाया गया है, सी को सेंटर मान करके ये आर्क बनाया गया है और डी को सेंटर मान के ये आर्क बनाया गया है। और ये बी डी का मिड पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट, ये ए सी का मिड पॉइंट और ये सी डी का मिड पॉइंट है। तो अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना होगा 6 होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 6 और ये भी 6, ठीक है। तो अगर हमें ये इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैं इस स्क्वायर की एरिया निकाल करके ये जो 4 क्वाड्रेंट है इसके एरिया माइनस कर दूं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वाड्रेंट, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है और इसकी साइड 12 है, तो 12 स्क्वायर दैट इज 144। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए आप, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, ठीक है। रेडियस क्या है 6 रेडियस है, ये 6 ये भी 6, तो 6 स्क्वायर 36 और स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 होंगे, तो 90 अपॉन 360, ठीक है। 90 से ये 4 टाइम में कैंसिल, 4 से ये 9 टाइम में कैंसिल, ठीक है।
हमारे ये तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू 9 इंटू 3.14, ठीक है, इसको भी ऐसा नहीं, 36 इंटू 3.14। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 144, लिख दीजिए 144, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या निकला? 36 इंटू 3.14। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे आता है 113.04, 113.04, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया होगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है इसमें? डी। Area of a sector of central angle 120 degree of a circle is 3 pi centimeter square. Then the length of the corresponding arc of this sector is, देखिए कोई सेक्टर है, मैं मान लेता हूँ ये सेक्टर है, ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ 120। कह रहा है इस सेक्टर की एरिया जो है वो है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आर्क, ये जो आर्क बन रहा है इसकी लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को आर रहने दीजिए, रेडियस हमें दिया हुआ नहीं है, थीटा 120 अपॉन 360। तो ये हमें गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है 3 पाई है, मतलब ये पूरा 3 पाई के इक्वल है, कर दीजिए 120 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से आर क्या होगा? √9, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब हमें ये आर्क लेंथ निकालना है। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 22 अपॉन 7, रेडियस हम 3 निकाल चुके हैं, थीटा 120 है और नीचे 360 है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब थीटा डिग्री में होगा, अगर रेडियन में होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये डिग्री में है तो ठीक है। 2 पाई 120 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 44/7 कैंसिल कीजिए, 7 6 42, 26.3, तो 6.3 अप्रॉक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी, 6.3 सेंटीमीटर। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r, कह रहे हैं कि 2 सर्किल हैं, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम जो है वो एक थर्ड सर्किल के इक्वल है जिसका रेडियस r है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम पहले इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो अगर रेडियस r1 सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r1 और उसका 2 पाई r2, और ये इक्वल है एक थर्ड सर्किल का जिसका रेडियस है r। 2 पाई इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 पाई कैंसिल, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन विल बी ए। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंसेस इज 22 सेंटीमीटर इज, कह रहे कि एक सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। जैसे ये सर्किल है, इसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, तो इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो सर्किल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। तो पहले इसका अगर रेडियस निकल गया तो वो भी निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूँ उसकी रेडियस r है। तो 2 पाई r गिवन है 22, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7
इंटू आर इज इक्वल 22, ये और ये कैंसिल हो गया, 2/2/7 है, उधर जाएगा 7/2 हो जाएगा, r इक्वल टू 7/2। इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं और सारे क्वाड्रेंट के एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स में, अब ये कैंसिल नहीं होगा, 77/8, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी डी। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. The area swept by the minute hand in 5 minutes is, देखिए आप लोगों ने क्लॉक देखा होगा, उसमें 3 सुइयां होती है, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली, एक आवर वाली। तो कह रहा है जो मिनट वाली है, जो लंबी वाली सुई होती है, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे इसके नेक्स्ट पे आता है, मतलब हमें ये एरिया निकालना है, मतलब इस सेक्टर की एरिया निकालनी है। तो उसके लिए पूछे हमें ये एंगल चाहिए। तो देखिए जो मिनट हैंड होता है वो पूरा 60 मिनट लेती है, मगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगी। तो 60 मिनट में 360 का एंगल बना रही है। तो पहले हम निकालते हैं 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में 360 एंगल बना रही है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 इंटू 360/60, 6 टाइम में कैंसिल, दैट इज 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया और रेडियस हमें पता है कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे फॉर्मूला पे, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 22/7 रख दीजिए, 22/7, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 और एंगल आया है 30, नीचे है 360, 0 0 कैंसिल, 3 से ये 12 टाइम में कैंसिल, 2 से 6 में 7, 2 से 3, फिर ये 7 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 होता है 154/3, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 5 15, 51.3। तो एक कितना एरिया स्वेप्ट करेगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर विल बी सी। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशन इज, कह रहे किसी व्हील की डायमीटर 1.26 मीटर है, तो 500 रेवोल्यूशन में 500 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये आपको बताना है। मान लीजिए व्हील है, डायमीटर है 1.26, तो पहले रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस होता है डायमीटर का डबल, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, 1.26/2, 0.63 मीटर। ठीक है, तो कोई व्हील पहले निकालते हैं 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 1 रेवोल्यूशन में जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर इज 0.63। मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.09 में। ठीक है, तो 44 इंटू 0.09, इसको सॉल्व करने पे आएगा 3.96 मीटर। तो सरकमफ्रेंस ये आया, तो मतलब कि 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमें निकालना है 500 में। देखिए 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 3.96, हमें निकालना है 500 रेवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 500 इंटू 3.96, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1980 मीटर। तो 500 रेवोल्यूशन में वो व्हील 1980 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऑप्शन विल बी सी।
In the given figure, three sectors of circle of radius 7 centimeter making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree at the center are shaded. The area of the shaded region in centimeter square. क्या होगा? क्या है? देखिए हमें ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसका क्या एरिया होगा ये बताना होगा हमें, ठीक है। रेडियस तो सेम होगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले तीनों का एंगल ऐड कर लेते हैं। 60 80 60 40 100 100 प्लस 80 180, थीटा 180 हो गया। मतलब कि एक सेक्टर है जिसका एंगल 180 है और उस सेक्टर का एरिया निकालना है, निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब पूरा निकाल रहा हूँ मैं, पूरे रीजन का, इसका भी इसका भी इसका भी कंबाइंड निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं इसका अलग निकालूँ फिर अलग इसका निकालूँ फिर इसका निकालूँ फिर ऐड करूँ, टाइम लगेगा उसमें। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22 अपॉन 7, आर इज 7 तो 7 इंटू 7, थीटा इज 180, 180 अपॉन 360। 180 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम में कैंसिल, 11 इंटू 7 दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इन तीनों का कंबाइंड एरिया जो आएगा, तीनों को ऐड करने पे वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन विल बी ए। ABC is an equilateral triangle. The area of the shaded region if the radius of each of the circle is 1 centimeter. ये फिगर हमें गिवन है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी रेडियस 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1, मतलब कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके साइड की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें ये वाला पोर्शन जो है इसकी एरिया निकालनी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया में ये जो 3 क्वाड्रेंट है इसकी एरिया माइनस कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ठीक है। तो पहले निकालिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 4 कैंसिल दैट इज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एक साथ निकाल देते हैं। ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, मतलब टोटल एंगल 180 हो गया, ठीक है। मतलब हमें ऐसे सेक्टर की एरिया निकालना है जिसकी एंगल 180 है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22 अपॉन पाई को रहने दीजिए, पाई रेडियस क्या है 1 है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, थीटा 180 हो गया, 60 60 60 अपॉन 360, 180 से 2 टाइम में कैंसिल तो π/2। तो ट्रायंगल की एरिया निकल गई और ये 3 क्वाड्रेंट की एरिया कंबाइंड निकल गई। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन जो कह लीजिए आप इसको, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि है √3 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि आया π/2, √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी सी। ABCDEF is any hexagon with different vertices A, B, C, D, E and F as the center of circle with same radius R are drawn. The area of the shaded portion is, देखिए हमें ये एरिया मतलब ये वाले जो पोर्शंस हैं इसके एरिया कंबाइंड एरिया निकालने हैं, ठीक है। हेक्सागोन का हर एंगल 120 होता है, ये एंगल 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 120 120 120, ठीक है। रेडियस आर दिया हुआ है तो एक का निकाल लीजिए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, 1 सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा है 120, 120 बाय 360, तो 120 से ये 3 टाइम में कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये तो एक की एरिया निकली, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो लिखिए एरिया ऑफ 6 क्वाड्रेंट, 6 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 3, 3 से 2 टाइम में कैंसिल दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। आज का वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो लगा कि हाँ
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई और आपको सॉल्व करके मैंने दे दिया। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।